एक कहावत है, कहते हैं कि किसी भी पुस्तक का अंदाज़ा उसके मुख पृष्ठ से नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही सही कहावत है। मैंने जब मधुशाला नाम सुनी, काफ़ी पहले नाम सुना था, बचपन में ही पढ़ते समय ही, कि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत फेमस कविता है, लेकिन कभी पढ़ने की इच्छा नहीं जागृत हुई। आखिर मधुशाला नाम से क्या ज़रूरत है? और कुछ मधुशाला की कुछ ऐसी लाइनें समाज के सामने थीं जो मेरे सामने आई थीं। उन लाइन्स के हिसाब से, उन पंक्तियों के हिसाब से मुझे ये नहीं लगा कभी भी कि मुझे मधुशाला पढ़नी चाहिए, कभी इच्छा नहीं जागृत हुई। लेकिन अध्यात्म के बारे में जब जाना मैंने, और फिर जब मैंने उसके बाद जब इसको पढ़ा, उसके पहले पढ़ा ही नहीं था, उसके बाद एक दिन पंक्तियां मेरे सामने आईं, फिर मैंने जब पढ़ा तो देखा कि ये तो आध्यात्मिक कविता है, पूरी की पूरी आध्यात्मिक कविता है। कमाल कर डाला हरिवंश राय बच्चन जी, आपने, महान है आप। उस दिन से तो मेरे आपके प्रति विचार ही बदल गए। महान आत्मा है आप, देश की धरोहर थे आप। आपकी ये कविता ही धरोहर के रूप में जो आप दे के गए हैं, वो आपके महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी नहीं दे पाए, वो जो आप दे के जा रहे हैं। कहते हैं कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, यानी ये जो शराब है मृदु भावों से बनी हुई है, अच्छे विचारों की उत्पत्ति है। ये जो शराब है, ये जो नशा है, सभी नशे संसार के उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। सभी नशे तो रात में कीजिए, सुबह उतर जाते हैं, लेकिन भगवान के नाम की जब खुमारी चढ़ती है तो वो जिंदगी भर उतरती नहीं है। उन्हीं मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता क्या प्याला, कभी न कण भर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण हैं पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। 1-2 बार टीवी पर देखा, अमिताभ बच्चन जी भी इस कविता का पाठ करते हुए, कुछ पंक्तियां पढ़ते हुए मैंने सुना था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने वो पंक्तियां नहीं पढ़ी। शायद उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगी वो पंक्तियां, जबकि उन पंक्तियों को पढ़ने से मधुशाला के अंदर का रहस्य, मधुशाला कहना क्या चाहती है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता था। लेकिन ये जो शुरुआत में है, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, यहीं से शुरुआत जब कीजिएगा तब जाकर के बात पकड़ में आई और समझ पाया मैं कि ये तो संपूर्णतः आध्यात्मिक कविता है। और उनके विचार से अमिताभ बच्चन जी आज जिस स्टेज पे जाके ऊंचाइयों पे, जिन ऊंचाइयों को उन्होंने पाया है, क्या उन ऊंचाइयों को पाके वो खुश थे? उन ऊंचाइयों पर देख करके संतुष्ट थे कि हाँ, अमिताभ बच्चन मेरा पुत्र महानायक, सदी का महानायक हो गया है? आगे बताया जाएगा, आगे कविता में आएगा, कविता के अंत में, कि उनकी क्या चाहत है। अपने पुत्र के प्रति भी कुछ कह के गए हैं अमिताभ बच्चन जी, आप इसको समझिए प्लीज। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक राह पे सीधे चलता चला जा, आगे भगवान मिल जाएंगे, पा जाएगा मधुशाला। चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला, हिम्मत है न बढ़ूं आगे को, साहस है न फिरूं पीछे, किंग कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। आगे बढ़ चुका हूं, चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, चल तो पड़ा हूं भगवान की भक्ति के पथ पर, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। अभी दूर है, जो भी पथ बतलाने वाला कहता बहुत दूर है, भगवान का रास्ता बहुत लंबा है, जन्म जन्म जिन मुनि जतन कराई, कई जन्मों का ये रोड है, रास्ता काफी लंबा है। हिम्मत है न बढ़ूं आगे को, साहस है न फिरूं पीछे, न आगे बढ़ने की हिम्मत है न पीछे हटने का साहस।
किंग कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। अब तो मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के भगवान से बहुत दूर हूं, अभी तो मुझे लग रहा है। मुख से तू अविरल कहता जा मधु मदिरा मादक हाला, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुख कर सुंदर साकी का, और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला। अभिलाषा जग जागृत हो जाए, कुछ ज्यादा ही अभिलाषा हो जाए। अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला, बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सखे, रहे न हाला प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। हाथों में आने से पहले नाच दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, पथिक न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला। फिर कहते हैं कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला। धर्म ग्रंथ जो भी पढ़ा रहे हैं हमें, उनको अंदर की ज्वाला वो जला चुकी है, उनको उनसे पार हो चुका है। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। मंदिर मस्जिद और गिरजाघर के चक्करों से वो आगे निकल चुका है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाना तो प्राइमरी स्टेज की पूजा पाठ है। साधना के प्राइमरी स्तर पे बच्चों को जैसे क से कबूतर, फिर कबूतर का चित्र दिखा दिया जाता है, वैसे ही जिसके अंदर धर्म की जागृति बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों के लिए मंदिर मस्जिद का महत्व है। जो व्यक्ति ईश्वर की राह पे चलता है, उसको ईश्वर की राह को पाने वाले मंदिर और मस्जिद में जाकर के कहाँ पाते हैं। मंदिर मस्जिद में तो खाली पुजारी पंडा मौलवी रहते हैं, वो ईश्वर को क्या जाने। वो तो केवल पूजा पाठ कराते हैं, प्रसाद चढ़वा देते हैं, बात खत्म। इसीलिए कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। इन पंडित और मौलवी इनके चक्रों से जो छूट चुका हो, वो भगवान को पाता है। लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, हर्ष विकंपित कर से जिसने हा न छुआ मधु का प्याला। हाथ पकड़ लज्जित साकी को पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाला जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। जो इस पथ में नहीं चल रहा है, उसने व्यर्थ अपने जीवन को बिता डाला। जो कुछ भी करता हुआ आदमी बहुत अपने आप को प्रसन्न समझता है, बहुत सुख का साधन खोजने के लिए जो दिन रात दौड़ रहा है, असली सुख वहां है ही नहीं, लेकिन दौड़ दिन रात लगा हुआ है। प्रवृत्ति मार्ग है, उसमें हमेशा प्रवृत्ति रहोगे, कभी पूरी होने वाली यात्रा नहीं है, वो मंजिल है ही नहीं। इन्फिनिटी में चलते चले जाओगे, भटक जाओगे तो कभी खत्म ही नहीं होगी। निवृत्ति मार्ग ये जाकर के सीधे मधुशाला तक पहुंचा देगी। भगवान का दर्शन एक सीमा है, वहां पर जाकर के तुम्हारा सब किया धरा खत्म हो जाएगा, फिर करने को कुछ नहीं रह जाएगा। यही बता रही है कविता, यही अध्यात्म है। बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मतवाला, पी लेने पर तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला। बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मतवाला, पिया है नहीं, दर्शन शास्त्र के लगे बतियाने, और पियोगे है नहीं तो जानोगे कैसे। और बुरा भी कहते हो कि इसमें कुछ है ही नहीं, सब महात्मा तो ढोंगी होते हैं। फिर कहते हैं मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। ईश्वर के पथ पे चलने वाले बैर किसी से नहीं करते, न उनको मंदिर से मतलब, न उनको मस्जिद से मतलब, उनको तो भगवान की भक्ति से मतलब। ये मंदिर और मस्जिद की रक्षा करने वाले आपस में लड़ा करते हैं, और भगवान की भक्ति में जो लग गया है उसको मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके चक्करों से छूट जाता है, वो सीधे भगवान का रास्ता पा जाता है। उसको इन मंदिर और मस्जिद में बैठे हुए मौलवियों के ज्ञान की और पंडों के ज्ञान की और पंडितों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो जान गया है रास्ता, रात पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। उसको किसी ने बताया है, एक रास्ता पकड़ ले और पा जाएगा मधुशाला, चलता चला जा। आज करे परहेज जगत पर कल पीनी होगी हाला। आज परहेज कर रहे हो ना, भगवान की भक्ति में नहीं लगे हो, कल जरूर लग जाओगे।
यही तो गीता का ज्ञान है। धीरे धीरे किसी के मेरे द्वारा, अन्य के द्वारा, किसी के द्वारा संस्कार यदि पड़ गए आपके हृदय पर, इसी वीडियो से सुन करके हो सकता है संस्कार जागृत हो जाए किसी का, तो करने लग जाएगा, फिर उसके अंदर जागृति आ जाएगी। और जागृति यानी कि पहले तो वो जानेगा कि हाँ अब मुझे कर लेना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न होगी और फिर वो करने लगेगा। फिर जागृति बाद की चीज है कि जागृति आएगी। आज करे परहेज जगत पर कल पीनी होगी हाला, आज करे इनकार जगत पर कल पीना होगा प्याला, होने दो पैदा मद का महमूद जगत में कोई, फिर जहां अभी है मंदिर मस्जिद वहां बनेगी मधुशाला। अंत में अब और भी हैं, लेकिन मैं इसको खत्म करता हूं। आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ कितनी आध्यात्मिक कविता है मधुशाला, और कितना दुर्भाग्य था मेरा कि मैंने इसको पहले नहीं पढ़ा, और कितना दुर्भाग्य है पूरे देश का कि इस कविता को इस दृष्टि से कोई बता ही नहीं रहा है। अन्य कविताएं बहुत सी हैं, मधुशाला का नाम भी बहुत है, लेकिन कोई मंच पर, आज इंटरनेट के युग में इस मंच पर किसी टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब पर कोई ये बताता हुआ नहीं मिला मुझे आज तक कि मधुशाला एक आध्यात्मिक कविता है। हरिवंश राय बच्चन जी के हृदय में जो क्या था, उनको कवि समझना, वो दार्शनिक ही थे, एक तरह के दर्शन शास्त्र के रास्ते पर चल रहे थे। उनको पता था कि हाँ दर्शन क्या है। इस तरह के महान थे हमारे देश के शिक्षक थे वो। शायद इंग्लिश के टीचर थे, वो कविता हिंदी में लिखते थे। गजब का ये अपनी शिक्षा पद्धति है, मतलब बहुत कमाल की शिक्षा पद्धति। इसको मैं खराब नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश का टीचर और हिंदी में कविता लिख करके इतनी महान कविता लिख डाला, कितना गजब कर डाला सर। तो अब कहते हैं अमिताभ बच्चन जी के लिए, अपने पुत्र के लिए, उनके मन के विचार की मेरे पुत्र क्या करे और मैं संतुष्ट हो जाऊं, कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना डाला, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। यानी कि मैं जो कायस्थ परिवार का हूं, मेरे कुलोद्भव यानी मेरे कुल से जो उत्पन्न हुआ है, मेरे पुरखों ने मुझे इतना डाला है कि मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। 75% भक्ति के मार्ग पर वो अपने आप को पा चुके हैं कि मैं 75% चल चुका हूं। पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। यानी उनके पुरखे ईश्वर की राह पे चल चुके थे, काफी आगे तक निकल चुके थे। ये पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, ये पुश्तैनी अधिकार मुझे मेरे दादा परदादा द्वारा मिला है, मेरे कुल की ये परंपरा रही है। उस परंपरा को माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी को भी निभा लेना चाहिए। आप यथार्थ गीता पढ़िए, भजन कीजिए, थोड़ा समय भगवान में लगाइए। अवश्य ही आप लगाते होंगे। ये कहने वाला मैं कौन होता हूँ जब मैंने आपके जीवन को देखा ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा फिल्मों में अधिक आपने टाइम दे दिया। अब बहुत हो गया सर, थोड़ा सा रुकिए। फिर आगे कहते हैं, अंतिम पंक्तियां हैं कविता की, एक बार फिर से दोहराता हूं कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। पितृपक्ष में पुत्र उठाना, अर्घ न कर में पर प्याला। पितृपक्ष में मुझे पिंडदान करने मत जाना, लेकिन प्याला उठा लेना, भगवान का भजन करने लगना। बैठ कहीं पर जाना, गंगा सागर में भर कर हाला। कहीं गंगा सागर में जाकर के, कहीं किनारे किसी तीर्थ में जाकर के किनारे बैठ जाना, भजन करना। किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी, तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला। मधुशाला पढ़ पढ़ कर मुझको तर्पण अर्पण करना, यानी इस कविता को मत पढ़ने लग जाना, मधुशाला को पढ़ना, यानी कि मधुशाला को अपना लेना और मधुशाला जो कहती है उस रास्ते पे चल पड़ना। तभी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मा को शांति मिलती। धन्यवाद।